मित्रों नमन। शरद ऋतु के नवरात्र चल रहे हैं। इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह दुर्गा जागरण, दुर्गा सप्तशती ध्यान मार्गियों के लिए एक कुंडलिनी जागरण का रूप है। प्रारंभिक अवस्था में तो हम सभी लोग मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति का पूजन करते हैं, आरती करते हैं देवी जी की, और यही जब कक्षाएं आगे चलती रहती हैं तो इसके रहस्य खुलते रहते हैं। दुर्गा सप्तशती नवरात्र के समय आपने देखा होगा लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो ये पूरा का पूरा रहस्य दुर्गा सप्तशती में भरा पड़ा है। दुर्गा कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको साक्षात कहीं दिखाई पड़ेगी शेर में बैठी। ये तो एक प्रतीक शास्त्र है, केवल एक सिंबॉलिक है। जैसे नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है का से कबूतर, ख से खरगोश। तो का से कबूतर का कहीं दूर तक संबंध नहीं है। जब वो बड़ी कक्षा में आ जाते हैं तो उनको अर्थ समझ में आने लगता है कि का प्रयोग कहीं भी हो सकता है। का से कबूतर जो उन्होंने बचपन में पढ़ा था वो अर्थ छूट जाता है। इसी प्रकार जो दुर्गा सप्तशती के साकार भक्त हैं, जब लगातार अपनी श्रद्धा से दुर्गा की पूजा करते रहते हैं, करते करते उनकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है, तब जाकर के उनका मन शुद्ध हो जाता है। तब आगे जाकर के उसके रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर दुर्गा जी हैं क्या, ये जगत जननी कैसे हैं, किस प्रकार जगत जननी है। इनके जो अस्त्र शस्त्र हाथ में रखे हुए हैं, शेर पर बैठी हुई है, अष्टभुजा तक है, ये इसका रहस्य क्या है। ये जैसा का जैसा आप चित्रों में देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, ये ऐसा का ऐसा नहीं है। पुराणे एक प्रतीक शास्त्र है। किसी चीज को समझाने के लिए कहानी के रूप में वर्णन किया गया है। असल में वास्तविकता ये है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाली जो शक्ति है उसी को दुर्गा के नाम से जानते हैं, जिनका इष्ट दुर्गा है। यही बात हर देवी देवताओं के ऊपर लागू होती है। चूंकि अभी दुर्गा जी की बात हो रही है तो ये कहा जाएगा कि सृष्टि का जननी, पालनहार और संहार करता, तीनों की तो दुर्गा सप्तशती है। ये कैसे है? वही सृष्टि, वही जो सृष्टि का संचालन एनर्जी ऊर्जा कर रही है, वही हमारे आपके अंदर भी विद्यमान है। ऐसा समझिए कि अगर इस समय हम बोल रहे हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, वाणी चल रही है, शरीर हरकत में है, तो कोई न कोई तो ऊर्जा भीतर होगी। क्योंकि आपने देखा होगा एक ऐसा भी वक्त आता है जबकि शरीर में सब कुछ रहता है, आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब रहता है और सब क्रियाशील हो जाता है। और इस समय सब कुछ है और अक्रियाशील हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। जैसे मृत्यु के समय आंखें भी होती हैं, मुंह भी होता है, वाणी भी होती है, कान भी होते हैं। कान होते हुए सुन नहीं सकते, वाणी होते हुए बोल नहीं सकते, आंख होते हुए देख नहीं सकते। तो आखिर ये कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है? ये जो देखने, सुनने और समझने वाली क्षमता हर व्यक्ति के अंदर है, ये उसी का अंश है। अब चूंकि दुर्गा जी की बात हो रही है तो प्रतीक के रूप में उसको दुर्गा कहा जाएगा। वो दुर्गा का ही अंश है।
अब जितने परसेंटेज भीतर वो दुर्गा जगी हुई है, जितने प्रतिशत दुर्गा भीतर जगी हुई है, उतने प्रतिशत आपकी इंद्रियां काम करती हैं। 5 इंद्रियां हैं, अगर ये बहुत जग जाती है, अगर ये बहुत जग जाती है तो फिर 5 इंद्री के ऊपर छठी इंद्री काम करना शुरू कर देती है, जिसे सिक्स सेंस पावर कहते हैं। जहां से शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां, अलौकिक बातें पैदा होने लगती हैं, वो कब होती हैं? जब ये दुर्गा 5 इंद्री के ऊपर जब जग करके छठी इंद्री में पहुंच जाती है। अब टॉपिक हम इसका बदलते हैं। अब इसी दुर्गा जी का नामकरण आप कुंडलिनी शक्ति कह लीजिए। इससे आप अच्छी तरह से हर भक्त लोग, हर ज्ञानी लोग वाकिफ होंगे इस शब्द से। तो कहते हैं ना, दुर्गा जागरण करना है, दुर्गा जगाना है, तो दुर्गा कहीं सो थोड़ी रही है। सृष्टि का संचालन करने वाली महामाया शक्ति क्या सोएगी? सो नहीं रही है, वो प्रतीक का अर्थ है, इस रूप में सो रही है। अगर उसका नामकरण आप जरा सा कुंडलिनी शक्ति कर देंगे तो समझ में आएगा कि कुंडलिनी शक्ति सो रही है। हर व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा सो रही है, यानी कुछ कुछ परसेंटेज में जगी हुई है। मतलब ऐसा समझिए कि इतनी सो रही है, अगर जग जाती है तो 5, 6, 7% अगर महामाया दुर्गा या कुंडलिनी शक्ति जग जाती है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों जैसा मस्तिष्क पैदा हो जाता है। और यही जब अधिक जग जाती है तो 5 इंद्रियों की क्षमता, आंख, कान, मुंह, इनकी सुनने की क्षमता अपार हो जाती है। वो भी सुनने लगती हैं जो सामान्य रूप से आप नहीं सुन सकते, वो भी देखने लगती हैं जो सामान्य रूप से आप नहीं देख सकते। और जब ये जग जाती है तो 5 इंद्रियों के ऊपर छठी इंद्री भी सक्रिय हो जाती है, जिसे सिक्स सेंस पावर कहते हैं। तो किस तरह दुर्गा जागरण का कुंडलिनी के जागरण से सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध है। अभी मैंने आपको एक प्रकार से एक हल्का सा एक क्लू दिया है, एक बेस बनाया है। अभी मैं पूरा का पूरा इस पे कम से कम मैं समझता हूं कि 5-6 एपिसोड दुर्गा जागरण पर बन जाएंगे। तो अगर किन्हीं साधकों को दुर्गा का पूरा रहस्य को जानना हो तो मेरे 5-6 एपिसोड आप देखते रहिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि दुर्गा जागरण या दुर्गा पूजा किस तरह कुंडलिनी जागरण का रूप है और यह कैसे की जाती है। पूरी विधि आपको समझ में आ जाएगी। जैसे यहीं पे आपको मैं अभी थोड़ा सा एक सहारा, एक क्लू दे दूं, एक इंडिकेशन देना चाहता हूं, सहारा देना चाहता हूं। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक सबके घर में रखी हुई है। उसमें आपने पढ़ा होगा, जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय, भय हारणी भव तारण भव भामिनी जय जय मैया, जग जननी जय जय। जरा इसको एक बार पढ़िएगा, अब दोबारा पढ़िएगा। आपने जब आरती की होगी तो बहुत बार पढ़ा होगा भाव से। अब जरा मस्तिष्क से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब भाव से नहीं, मस्तिष्क से पढ़ने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कि पूरी दुर्गा सप्तशती की इस आरती में लिखा है ना, ये जो पूरी दुर्गा सप्तशती की आरती है, तू ही काली है, तू ही नव दुर्गा है, तू ही महामाया है, तू ही आदि शक्ति है, सारा का सारा वर्णन आ जाएगा। अब इसको पढ़िएगा। इस समय विस्तार से बताने का वक्त नहीं है, फिर मैं अपने अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करूंगा। आप पढ़िएगा कि तू ही परधाम निवासिन अष्टविलासिन तू ही स्मशान विहारण तांडवलासिन तू, सुर मुनि मोहिन सौम्या तू शोभाधारा। ये यानी कहा गया है कि दुर्गा जी को तू ये है, तू ये है, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही सीता है, तू ही बजरानी राधा है। फिर आता है
तू वांछा कल्पद्रुम हारण सब बाधा। फिर आता है तू रहती कहां है, उसमें उसका एड्रेस भी दिया है, उसी दुर्गा सप्तशती में उसका एड्रेस भी दिया है। उसमें जब और आप पढ़ते चले आएंगे, तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, फिर आएगा मूलाधार निवासिन। इसके पहले एक लाइन और आएगी, वो आती है तू ही अस्तितना। अस्तितना माने अस्थि माने हड्डी, तना माने तना। तू ही अस्तितना, तू ही अस्थि तना है। अस्थि तना माने हड्डी का तना। और हर यौगिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो एक हड्डी है मूल, वो रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ही यौगिक चक्र सारे स्थित हैं। तो इसी को का तू ही अस्थि तना, तू ही हड्डियों का तना है, यानी रीढ़ की हड्डी है, यानी मेरुदंड है। इसी का सारा खेल है कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत। तो दुर्गा जी को भी अंत में कह दिया तू ही अस्थि तना, तू ही अस्थि की तना है। फिर आता है कि तू रहती कहां है, तो मूलाधार निवासिन। अब आया तू ये सब कुछ तो है, मगर तू रहती कहां है। फिर आता है कि मूलाधार निवासिन इह पर सिद्ध प्रदे। तू मूलाधार में निवास करती है और यहीं पर योगियों और मुनियों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। मूलाधार में निवास करती है। तो जब मूलाधार का नाम आया तो जिन लोगों ने योग के कुछ ग्रंथ पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कुंडलिनी का जो सबसे नीचे वाला चक्र होता है, मूलाधार चक्र उसका नाम है। वहीं पे उसी के नीचे कुंडलिनी महामाया आदि शक्ति के रूप में, एनर्जी के रूप में विद्यमान है, वहीं पर रहती है। वही तो खोजना है, वही तो पता है, वही तो उसका एड्रेस है। अभी पूरा का पूरा खेल मूर्ति से लेकर के अमूर्ति तक, यानी दुर्गा जी की मूर्ति से, पूजन से, आरती से लेकर अमूर्ति। अमूर्ति माने ध्यान, कुंडलिनी, ऊर्जा। अमूर्ति से कैसे यात्रा की जाए, समझ करके इसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके विषय में लगभग 5 एपिसोड में डालूंगा। 5 एपिसोड आराम से सुनिए और मन में कोई भी शंका हो किसी प्रकार की तो कमेंट में बताइए, उसका उत्तर आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। सारा का सारा खेल कुंडलिनी विज्ञान का है। थोड़ा सा क्लू मैं आपको एक और दे दूं ताकि आपको एपिसोड सुनने में, देखने में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाए। हालांकि विषय ये नीरस है, ये किसी किसी को भाता है, सबको भाता नहीं है। और जिसको भा गया उसको ऐसा रस आता है कि वो फिर बिना समझे छोड़ता नहीं है, बिना जाने छोड़ता नहीं है। कि अगर मानव शरीर पाया है, जीवित है, अगर अभी जीवित हैं, अभी महामाया, अभी शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है, तो क्यों ना इसको इसी जीवन में अनुभव कर लिया जाए। और नहीं तो 99 के चक्कर में तो दुनिया पड़ी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 99 का चक्कर छोड़ना है। 99 के चक्कर के साथ 1% परमात्मा यानी ध्यान, यानी यात्रा, यानी कुंडलिनी जोड़ करके आपको इसी जिंदगी में 100 पूरे करने हैं। 99 संसार और 1 परमात्मा, गुरु या ध्यान या योग या तपस्या या कुंडलिनी, इसको 1 रखिए। जब ये 99 में +1 ये जुड़ जाएगा तो पूरा का पूरा 100 हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा इसी जिंदगी में। वरना 99 के चक्कर में व्यक्ति आया है और 99 के चक्कर में ही व्यक्ति एक दिन चल देगा। समय ही नहीं में सोचते रह जाएंगे। हर व्यक्ति सोचता है कि समय मिलेगा तो करेंगे, समय मिलेगा तो ध्यान करेंगे, समय मिलेगा तो पूजन करेंगे, समय मिलेगा तो सृष्टि की ये जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ग्रंथों में भरा पड़ा, इसका अनुभव करेंगे। ये सोचते सोचते ही वक्त कैसे कितनी जल्दी बीत जाता है वो जान ही नहीं पाता है। और
एक दिन वक्त आता है और धीरे से वो अगली यात्रा के लिए चल देता है, दूसरे जन्म के लिए। प्राण छूट जाते हैं। तो क्यों ना अभी तो जिंदा हैं, अभी वक्त है, अभी चाहे तो उस सृष्टि के रहस्य को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सामान्य रूप से अपना, जैसा बुजुर्गों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, परंपरा के द्वारा जो पूजा पाठ घर में चली आ रही है, नवरात्र आए, कलश स्थापना किया, अपना पूजा पाठ किया, प्रसाद बांटा, भंडारा किया, भंडारा करने के बाद अपना काम पूरा हो गया, फिर अपने निफिकर हो गए, फिर लग गए अपने काम धंधे में। एक होते हैं जिनके अंदर प्यास जगती है कि आखिर है क्या, इस रहस्य को जानना चाहते हैं। संसार इतना ही नहीं है जितना हमारी मस्तिष्क में है, मस्तिष्क के पार भी संसार है। जिसे हमने कहा ना, एक मस्तिष्क 5 इंद्रियों में काम करता है, मस्तिष्क के पार 6ठी इंद्रिय है, वो भी कुछ होती है। वो क्या होती है, अलौकिकता क्या होती है, अदृश्य क्या होता है, कैसे लोग दूसरे की बातों को जान जाते हैं, कैसे लोग दूसरे की बातों को बहुत दूर तक अपने संदेश पहुंचा देते हैं, कैसे किसी दूसरे के व्यक्ति के होने वाली भविष्य की घटनाओं को आप साधक लोग, योगी लोग, साधक लोग बता देते हैं, कैसे आप अपने जीवन में होने वाली भविष्य की घटनाओं का अंदेशा आप लगा लें, जो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये सारा का सारा खेल धर्म के जगत का है, अंतर्विज्ञान का है। तो अंतर्विज्ञान के अंतर्गत जो सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों का योगियों ने नामकरण किया है कुंडलिनी शक्ति, और कुंडलिनी शक्ति का सीधा सीधा संबंध दुर्गा जागरण से है, दुर्गा सप्तशती से है, और सारा का सारा दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने अपनी दृष्टि से दुर्गा सप्तशती पढ़ी थी, अब मैं ये निवेदन करूंगा कि एक बार मेरी दृष्टि से दुर्गा सप्तशती सुन लीजिए, 5-6 एपिसोड। इसके बाद जो भी कमेंट में प्रश्न होंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कभी इस विषय में कोई चर्चा करनी हो तो मेरा नंबर 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। नमस्कार, धन्यवाद।